तो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। दिस इज पूजा। अभी तक अपने 5 लेसन कंप्लीट किए हैं। आज हम करेंगे क्लास 11th की एनसीईआरटी आर्ट एंड कल्चर का लेसन नंबर 6, मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला। ये यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में दोनों में इम्पोर्टेंट है। मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला। हम ठीक नहीं जानते कि भारत में पूजा स्थल के रूप में मंदिर का निर्माण कब शुरू हुआ और समय के मंदिर का उपयोग क्या था। मंदिर में देवी देवताओं की पूजा करने की एक धार्मिक क्रिया संपन्न होने पर बनाए गए जो चित्र तथा उनके कार्य से जुड़ी होगी। फिर आगे चलकर मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के रूप में भी बढ़ने लगे। जैसा कि अनेक शिलालेखों से साक्ष्य पता चलता है कि इन शिलालेख में राजाओं के द्वारा किए गए बड़े धर्मदाय का उल्लेख है, यानी धर्म के प्रति कार्य किए गए। ऐसे मंदिरों की कालांतर की आवश्यकता के अनुसार अनेक मंडप जैसे कि अर्धमंडप, महामंडप, नाट्य या रंगमंडप आदि से जोड़ दिए गए हैं। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 10वीं शताब्दी में, यानी 10वीं शताब्दी में आते जाते भू प्रशासन के मंदिर की भूमिका काफी अहम हो गई है। आज हम अंग्रेजी में टेम्पल शब्द की बात करते हैं तो हमारे लिए उसका सामान्य अर्थ भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों के अनुसार देवालय, देवकुल, मंदिर, कोविल, देवल, देवस्थान, प्रसाद या क्षेत्रम होता है। ये एक चतुर्मुख लिंग नचना कुठार के मध्य प्रदेश में मंदिर स्थित है, जो कि एक बहुत बड़ा प्राचीन मंदिर है, जहाँ एक स्तूप का उनका निर्माण कार्य जारी रही। विदुषी और सनातन हिंदू धर्म के मंदिर देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी बनने लगी थी। अक्षर संबंधित देवी देवताओं की मूर्तियों की सजाया जाता पुराणों में उल्लेखित कथाएं सनातन धर्म की आख्यात प्रस्तुतियों का हिस्सा बन गई थी। हर मंदिर एक प्रधान या अधिष्ठा की देवी की प्रतिमा होती थी। मंदिर की पूजा 3 प्रकार के होते हैं। मंदिर के ग्रह पूजा 3 प्रकार के होते हैं। पर संदर किस्म, जिसे प्रदक्षिणापथ होता है, निरंधर किस्म, जिसमें प्रदक्षिणापथ नहीं होता, और सर्वोत्तम, जिसमें तरफ से प्रवेश किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण मंदिर उत्तर प्रदेश के देवगढ़ के मध्य प्रदेश में एरण नशना कुटार विदिशा के पास उदयनगर में पाए जाते हैं। ये मंदिर साधारण श्रेणी के हैं, जिसमें बरामदा, बड़ा कक्ष, मंडप और पीछे पूजा गृह है। हिंदू मंदिर का मूल रूप गर्भगृह, जो प्रारंभिक मंदिर में एक छोटा सा प्रकोष्ठ होता है। गर्भगृह, जो कि प्रारंभिक मंदिर का एक छोटा सा प्रकोष्ठ होता है, इस प्रवेश के लिए छोटा सा द्वार होता है। अब हम द्रविड़ शैली और नागर शैली की एक मुख्य विशेषता देख लेते हैं। नागर शैली में क्या होता है कि जो ये बना होता है वो सीधा होता है, और जो द्रविड़ शैली में होता है वो उसका इस प्रकार से मंदिर का देवालय ऊपर से बना होता है। लेकिन समय समय के साथ प्रकोष्ठ का आकार बढ़ता है। गर्भगृह के मंदिर के अधिष्ठ देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है। अधिकांश पूजा पाठ धार्मिक क्रिया केंद्र बिंदु होता है। मंडप अर्थात मंदिर में प्रवेश पक्ष काफी जो बड़ा होता है, उसको काफी बड़े संख्या में भक्तजन इकट्ठा हो सकते हैं। इसे मंडप की छत पर आमतौर खंभों पर टंकी होती है तथा पूर्वोत्तर में काल में इन पे शिखर बनाए जाने लगे। भारत के उत्तर शिखर दक्षिण भारत में विमान कहा जाने लगा। वाहन अर्थात मंदिर की अधिष्ठा देवता का सवार एक स्तंभ भुजा गर्भगृह के साथ दूरी पर रखा जाने लगा। भारत में मंदिर की 2 श्रेणियों में आ जाता है। उत्तर भारत में नागर शैली और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। उत्तर भारत में नागर शैली और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। हमने नागर शैली की विशेषता और द्रविड़ शैली की हमने विशेषता देखी है। नागर और द्रविड़ दोनों की शैली में कुछ चुनी हुई विशेषताओं का मिश्रण पाया जाता है। इस परंपरा में प्रमुख श्रेणियों में अंतर्गत कई उपशैलियां आती हैं। इसके आगे इस अध्याय में उपशैलियों पर चर्चा करेंगे। आगे चलकर मंदिरों के भवनों का निर्माण जो जटिलता बढ़ती है, इस तरह की प्रतिमाओं की स्थापना के लिए आले दिवाले जोड़े जाते हैं। इसी आधार पर रचना तैयार बनती है। अब देखिए, ये मंदिर है, ठीक है। ये जो ऊपर मुक्ति होती है इसे कलश कहते हैं। ये जो इसके ऊपर विष्णु होते हैं आमलक कहते हैं। ये मंदिर की जो रचना होती है वो द्रविड़ शैली की बनी होती है, और इसके जो अंदर का होता है वो गर्भगृह कहलाता है, जिसे प्रवेश द्वार कहते हैं, और ये जो बाकी होती है उसे पीठ कहते हैं। मूर्तिकला मूर्ति विधा और अलंकरण। देवी देवता की मूर्तियों का अध्ययन कला इतिहास की एक अलग शाखा के अंतर्गत आता है, जिसे मूर्ति विद्या कहा जाता है। मूर्ति विद्या, जिसे प्रतिमा विद्या भी कहते हैं, इसके अंतर्गत कतिपय प्रतीकों के पुराण कथाओं के आधार पर मूर्ति की पहचान की जाती है। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि देवताओं के आधारभूत कथा तथा अर्थ सिद्धियों से एक जैसा बना रहता है, किंतु स्थान और समय के सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक संदर्भ में कुछ उपयोग ऐसे बदल जाता है। प्रत्येक क्षेत्र काल में प्रतिमाओं की शैली सदा एक जैसी नहीं रहती है। प्रतिमा विधा अनेक स्थानीय परिवर्तन आते रहते हैं। मूर्तिकला तथा अलंकरण शैली की भी व्याख्या आती गई है, और देवी देवताओं के रूप में अनेक कथाओं के अनुसार बदलते मंदिर की मूर्ति की स्थापना की योजना सूझबूझ के स्थान पर बनाई जाती है।
ये जो इसको होता है उसको सीकर कहते हैं, वो बताना भूल गए। उदाहरण के लिए नागर शैली के मंदिरों में गंगा जमुना जैसी नदियां गर्भगृह में प्रवेश के द्वार पर पास रखा गया है, जबकि विशेषताएं द्रविड़ मंदिर में द्वारपालों को आमतौर पर मंदिर के मुख्य द्वार यानी गोपुरम पर रखा गया है। इस प्रकार मिथुन नवग्रह को 9 मांगलिक ग्रहों और यक्षों के द्वारा रक्षा प्रवेश के द्वार पर रखा गया है। मुख्य देवता यानी मंदिर की अधिष्ठता देवता के विभिन्न रूप पक्षों को गर्भ के बाहरी दीवार पर दर्शाया गया है। 8 दिशाओं के स्वामी यानी अष्टादिक्पालों को गर्भ के बाहरी दीवार पर मंदिर की बाहरी दीवार पर अपनी अपनी दिशा की ओर अभिमुख दिखाया गया है। मुख्य देवालयों की 4 दिशाओं में छोटे देवालय होते हैं, जिससे मुख्य देवता या परिवार या अवतारों की मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। देवी देवताओं से भिन्न भिन्न रूपों की मूर्तियों को देखने से पता चलता है कि भिन्न भिन्न पंथों या संप्रदायों के बीच दार्शनिक वाद विवाद और प्रतियोगिताएं चलती है, जिसके कारण अनेक रूप प्रस्तुतिकरण की विविधता आ गई है। अतः अलंकरण के विविध रूपों से जैसे गवाक्ष, प्याली, याली, कल्प, लता, आमलक, कलश आदि का प्रयोग कर मंदिर में विविध स्थानों का तरीका भी किया गया है। नागर या उत्तर भारत की मंदिर शैली। उत्तर भारत में क्या होता था, मंदिर स्थापत्य वास्तुकला की जो शैली लोकप्रिय हुई उसे नागर शैली कहा गया है। उत्तर भारत के मंदिर स्थापत्य वास्तुकला की जो शैली लोकप्रिय उसे कौन सी शैली कहा गया है, नागर शैली कहा जाता है। इस शैली की आम बात यह थी कि संपूर्ण मंदिर एक विशाल चबूतरे वेदी पर बनाया जाता था। संपूर्ण मंदिर एक विशाल चबूतरे पर बनाया जाता था। आमतौर पर संपूर्ण मंदिर एक विशाल चबूतरे वेदी पर बनाया जाता और एक पहुंचने के लिए सीढ़ियां होती थी। आमतौर पर इन मंदिरों में दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली के विपरीत कोई 4 दीवार या दरवाजे नहीं होते थे। मंदिर एक घुमावदार गुंबद होता था जिसे शिखर कहा जाता है। इसे शिखर तथा आगे चलकर मंदिर को कोई शिखर होने का मंदिर गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंचे शिखर का एकदम नीचे बनाया जाता था। नागर मंदिर अनेक शिखरों और रूपाकार के अनुसार उप श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। भारत के विभिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न भागों का एक अनोखा उदाहरण है, जैसे ये नागर शैली में बनाया गया है। ये सूर्य मंदिर कोणार्क है। अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, किंतु एक साधारण शिखर जिसका आधार वर्गाकार होता है और दीवारें भीतर एक मुड़कर चोटी बिंदु में मिलती है, इसे आमतौर पर रेखा प्रसाद कहा जाता है। नागर का दूसरा प्रमुख वास्तुक रूप है फमसाना किस्म के भवन, जो कि रेखा प्रसाद की तुलना में अधिक चौड़े और ऊंचाई में कुछ छोटे होते हैं। इनकी छतें इनमें से शिलाओं की बनी होती हैं, जो कि भवन के अंदर भाग ऊपर निश्चित बिंदु तक सफाई से जुड़ी होती है। जबकि क्या होता है कि रेखा प्रसाद के सीधे ऊपर उठे हुए लंबे गुंबदों की तरह दिखाई देते हैं। फमसान की छतें भीतर से नहीं मुड़ती, बल्कि सीधे ऊपर की ओर ढलवा होती है। बहुत से उत्तर भारतीय मंदिर आप देखेंगे कि फमसाना की डिजाइन का प्रयोग मंडपों में हुआ है, जो कि मुख्य गर्भगृह की रेखा का प्रसाद में किए गए। कालांतर में रेखा प्रसाद जटिल हो गए और एक अकेले लंबे गुंबद की तरह दिखने के बजाय मंदिर के छोटे छोटे शिखर बनने लगे हैं। ये शिखर पहाड़ की चोटियों की तरह ऊपर उठे जाते हैं और सबसे बड़ा शिखर बीच में होता है और इसके बीच वाला शिखर हमेशा गर्भगृह के ठीक ऊपर उठता है। अब क्या होता है, वल्लभ और नागर शैली बहुत उप श्रेणी कहलाती है। वल्लभ श्रेणी के वर्गाकार के मंदिरों में मेहराबाद छतों का शिखर का निर्माण किया जाता है। इसी मेहराबी कक्ष का किनारा गोल होता है। इसे सक्टाकार यानी बांस या लकड़ी के बने छकड़े की तरह होता है। ऐसा छकड़ा पुराने जमाने में बैलों को खींचा जाता होगा। ऐसे भवनों की आमतौर पर सट्टाकार भवन वैगन पैलेट बिल्डिंग कहा जाता था। जैसा कि ऊपर बताया गया कि मंदिर का रूप उसके प्राचीन भवनों के रूप से प्रभावित था, जो कि 5वीं शताब्दी से पहले बने जाते थे। कौन से 5वीं शताब्दी के जो भी शैलियां बनते थे वो 5वीं शताब्दी के लिए भवनों की वैल्यू किस में बनी होती है। उदाहरण के लिए यदि आप एक शैलकृत बौद्ध चित्रों का निर्माण की योजना का अध्ययन कर पाएंगे तो उसमें अधिकतर चैत्यों के रूप लंबे कक्षों प्रकोट जैसा, उसकी आखिरी पीठ मुड़ी हुई, भीतर की छत में एक हिस्सा सर्कटाकार दिखाई देता है। ये कुछ उदाहरण है जो दशावतार विष्णु मंदिर देवगढ़ की 5वीं शताब्दी के ईसापूर्व की शैली का निर्माण किया गया है। शेषन विष्णु का दशावतार मंदिर जो देवगढ़ में स्थित है उसमें इस प्रकार की शैली है। मध्य भारत की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान के प्राचीन भारत में अनेक समानताएं पाई जाती थी। सबसे उल्लेखनीय समानता यह कि यह सभी मंदिर बलुआ पत्थर के बने होते हैं। आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मध्य भारत की विशेषता क्या थी, तो आप याद रखना कि मध्य भारत की विशेषताओं में सबसे पहले तो वो बलुआ पत्थर से बने होते थे और गुप्त काल के सबसे पुराना संस्कृत मंदिर आज भी मौजूद है, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। यह अपेक्षा साधारण किस्म आमरण पूजा स्थल है। इनमें से एक छोटा मंडप होता है, 4 खंभों पर टिका होता है। यह मंडप एक साधारण वर्गाकार मुख मंडप पोर्ट सा होता है। इसके आगे एक छोटा सा कक्ष होता है जो गर्भाकार का काम करता है। इस समय महत्वपूर्ण रहता है कि ऐसे 2 मंदिर आज बचे हुए हैं। इनमें से एक है उदयगिरी और विदिशा के सीमांत क्षेत्र में स्थित है तथा गुफा मंदिर एक बड़े हिंदू सुकुल का भाग है। दूसरा मंदिर सांची के स्तूप के निकट स्थित है, याद रखना। पहला मंदिर कहाँ स्थित है, पहला मंदिर उनमें से एक है उदयगिरी जो कि विदिशा सीमांत क्षेत्र में स्थित है और दूसरा कहाँ है, सुकुल का भाग है जो सांची के स्तूप निकट में स्थित है। यह समतल छत वाला प्रथम मंदिर है। इसका अर्थ यह है कि दोनों धर्मों के मंदिर स्थापत्य वास्तु में एक जैसा परिवर्तन दिए जा रहे हैं।
देवगढ़ जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश के मंदिर में 6वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बनाया गया। इसका मतलब यह हुआ कि यह मंदिर उपयुक्त सांची या उदयगिरी मध्य प्रदेश छोटे मंदिर में लगभग 100 साल बाद बनाया गया है। कौन से 100 साल बाद बनाया गया है। तथा यह मंदिर वास्तुकला की पंचायतन शैली से निर्मित है। कौन सी? पंचायतन शैली से निर्मित है, जिसके अनुसार मुख्य देवालय एक वर्गाकार वेदी पर बनाया जाता है। चारों कानों में छोटे सहायक देवालय बनाए जाते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 5 छोटे बड़े देवालय बनाए जाते हैं। इस शैली की पंचायतन शैली कहा जाता है। ऊंचा वक्रेकर शिखर की कालपृष्टि करता है। शिखर रेखा प्रसाद की शैली पर बना है। स्पष्ट होता है कि मंदिर श्रेष्ठ नागर शैली का आरंभिक उदाहरण है। पश्चिममुखी मंदिर का प्रवेश द्वार बहुत भव्य है। बाएं कोने पर गंगा, दाएं कोने पर यमुना। इसमें विष्णु के अनेक रूप प्रस्तुत किए गए हैं, जिसके कारण लोगों का यह मानना है कि 4 उप देवालयों में विष्णु के अवतारों की मूर्तियां ही स्थापित की थी। इसलिए लोग भ्रमवश दशावतार मंदिर समझने लगे, लेकिन वास्तविकता तो यह थी कि हम नहीं जानते थे कि चारों देव उप देवालय मूल रूप से किन किन देवताओं को समर्पित है। मंदिर दीवारों को विष्णु 3 उभरती आकृति, दक्षिण दीवार में शेषयान, पूर्वी दीवार पर नर नारायण और पश्चिमी दीवार पर गजेंद्र मोक्ष। ये याद रखना कि दक्षिणी दीवार पर शेषशयन और पूर्वी दीवार पर नर नारायण और पश्चिम दीवार पर गजेंद्र मोक्ष का स्थित है। शेषन विष्णु का वही रूप है जिसे वाहन शेषनाग के अंत भी कहा जाता है, पर लेटा हुआ दिखाई गया। ये विष्णु का एक पक्ष है जो शाश्वत निद्रा में प्रस्तुत करता है। नर नारायण जीवात्मा परमात्मा के बीच चर्चा को दर्शाता है और गजेंद्र मोक्ष मोक्ष की प्राप्ति की कहानी है, जिसका विष्णु का प्रतीकात्मक रूप से एक असुर जिसके मगर का रूप का धारण कर लिया और दमन करते हुए बताया गया है। अब हम बात करते हैं कि ये जो विश्वनाथ का मंदिर है, खजुराहो का मंदिर, इसकी शैली किस प्रकार से है। इन उद्धृतियों की स्थिति से पता चला कि इस मंदिर में परिक्रमा दक्षिण के पश्चिम ओर की जाती है, जबकि आजकल प्रदक्षिणा दक्षिणता की जाती है। एक बात यह कि मंदिर पश्चिमाभिमुख ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अधिकांश मंदिरों का मुख्य पूर्व उत्तर की ओर होता है, पर कालांतर में इनके छोटे छोटे आकार मंदिर बनाए गए हैं। वैश्विक रूप से अगर चंदल राजाओं द्वारा निर्मित खजुराहो का मंदिर का अध्ययन किया गया है। देवगढ़ के मंदिर में लगभग 400 वर्ष पुरानी 10 शताब्दी बनाए गए थे। मंदिर की वास्तुकला नागर शैली के रूप में नाटकीय रूप से कितना अधिक विकास हो गया। इसकी विशेषता क्या है कि खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर चंद्रवंशी राजा द्वारा धंग द्वारा 954 ईस्वी में बनाया गया। नागर शैली निर्मित यह मंदिर एक ऊंची वेदी प्लेटफॉर्म पर स्थित है और पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। इसमें कोनों में 4 छोटे देवालय हैं, ये देखिए, तथा गगनचुंबी शिखर पर पिरामिड की तरह सीधे आकाश में खड़े हुए उत्कृष्ट स्थान पर प्रदर्शित करे। इसके शिखर में अंत एक नीलाधार चक्री का तस्वीर है, जिसे आमलक कहा जाता है। इस पर एक कलश स्थापित है तथा इसमें नागर मंदिर सर्वत्र पाए जाते हैं। मंदिर के आगे निकले बारजिम बरामदे में इस प्रकार के नाट्य देवगढ़ मंदिर में बहुत सी अलग किस्में हैं। खजुराहो की स्थित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण भारतीय मंदिर की स्थापत्य की शैली की प्रकाष्ठा है। विशाल मंदिर की स्थापत्य मूर्ति कला के मध्यकालीन भारतीय मंदिर के निर्माण में सभी लक्षण विद्वान है। इसमें मध्य भारत की स्थापत्य कला की श्रेष्ठता जांचिए। खजुराहो के मंदिर में कौमदीप एवं श्रृंगार प्रदान की प्रतिमा के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इनमें श्रृंगार रस का इतना महत्व दिया गया कि जितना कि मानव की आध्यात्मिक खोज और इसकी पूर्ण ब्रह्मा के एक महत्वपूर्ण अंश माना जाता है। आध्यात्मिक खोज को इस पूर्ण ब्रह्मा के एक महत्वपूर्ण अंश माना जाता है, इसलिए अनेक हिंदुओं के अलग बिंदु शुभ मानकर इसकी मूर्तियां स्थापित की गई हैं तथा दीवार पर रखा जाता है मिथुन। आमतौर पर ऐसी मिथुन प्रतिमा मंदिर को प्रवेश तथा दीवार पर रखा जाता है। मंडप के मुख्य देवालय के बीच में दीवार पर बनाई जाती है। खजुराहो की प्रतिमा अपनी एक खास शैली है, जिसकी विशिष्ट लक्षण जैसे अपने पूरे आभार के साथ आसपास का पत्थर काटकर बनाई गई। इसकी नाक तीखी और टूटी बनी हुई है और लंबी मोड़ी बनी हुई है। ये खजुराहो का एक मंदिर का चित्र है जो इस प्रकार है। नृत्य कृष्य जो कि शैलियाँ प्रकट की गई है। खजुराहो के बहुत से मंदिर है, इसमें अधिकांश हिंदू देवी देवताओं के हैं और कुछ जैन मंदिर है, जिसमें 64 जोगनी मंदिर के विशेष रूप से उल्लेखनीय है। याद रखना ये 10वीं शताब्दी के पहले का है। इस मंदिर के छोटे वर्ग का देवालय जो कि ग्रेनाइट शिलाखंडों को काटकर बनाए गए हैं। प्रत्येक देवालय देवियों को समर्पित है। इस तरह की तांत्रिक पूजा 8वीं शताब्दी के बाद हुआ था। ऐसा मंदिर ये जोगनी पंथ को समर्पित है। मध्य प्रदेश, ओडिशा, दक्षिण तमिलनाडु और 7वीं की 10वीं के बीच यंत्र बनाए गए, आज भी बहुत कम बचे हैं। अब पश्चिमी भारत की बात करते हैं। भारत के पश्चिम गुजरात, राजस्थान में शामिल है। कभी कभी शैलीगत विशेषताओं के कारण मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया जाता है। मंदिर इतने अधिक है कि इनके व्यापक से विचार नहीं किया जाता। ये मंदिर रंग और किस्म दोनों की पृष्ठभूमि से अनेक प्रकार के पत्थर के बने हुए हैं, जो कि बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। तथापि 10वीं-12वीं शताब्दी के बीच बने मंदिर की दूसरे स्लेटी बेसॉल्ट अतिशय में बनी हुई है, लेकिन इनमें से मुलायम चिकने सफेद संगमरमर के तरह के प्रचुर मात्रा का उपयोग है। 10वीं-12वीं शताब्दी के माउंट आबू के रणकपुर में जैन मंदिर को देखने को मिलता है। इस क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण कला ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। गुजरात की साम्राज्य को यह दर्शाता है। इस क्षेत्र में पूर्वी कला परंपराएं गुप्त काल की शैली के किस प्रकार से मिलाई गई हैं। चट्टानों को उल्लेख किए गए मूर्तियां क्षेत्र पाई गई है तथा इसमें 6वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। इसके संरक्षण कौन है, इस विषय में इसकी शैली के आधार पर निर्धारित कर दिया जाता है। ये सूर्य मंदिर है मोढ़ा गुजरात का, जो इस प्रकार से है।
मोड्रा गुजरात सूर्य मंदिर की 11वीं शताब्दी के आरंभिक काल की रचना की। इसे सोलंकी राजवंश के भीमदेव प्रथम ने 1026 ईस्वी में बनाया था। सूर्य मंदिर के सामने एक अत्यंत विशाल वर्गाकार जलाशय है जिसे सीढ़ियों की सहायता से पानी तक पहुंचाया जाता है। सूर्यकुंड कहते हैं। नदी, तालाब, कुंड, बावली जैसे जल निकाय इसकी पवित्र धार्मिक वास्तु स्थल के होने जानने के आवश्यक समझा जाता है। इस काल के आते जाते जल निकाय अनेक मंदिर भी भविष्य बने हुए हैं। वर्गामीटर क्षेत्रफल वाला वर्गाकार जलाशय है। भीतर सीढ़ियों में लगभग 104 छोटे मोटे देवास स्थान बने गए हैं। इसकी ये विशेषताएं हैं, याद रखना। चाप तोरण दर्शनार्थी सीधे संभा मंडप तक ले जाता है। यह मंडप चारों ओर खुला है, जैसा कि दिनों के पश्चिम भारत के अंदर के आम विवास था। अब क्या था कि गुजरात की काष्ठ उत्कीर्ण परंपरा का प्रभाव इन मंदिरों में उपलब्ध प्रचुर उत्कीर्ण की मूर्ति निर्माण के स्पष्ट दिखाई देता है। किंतु केंद्र छोटे देवालयों की दीवार को उत्कीर्ण नहीं किया गया। दीवारों को शादी छोड़ दी गई, क्योंकि मंदिर पूर्व भी इसलिए वर्ष 21 मार्च 23 सितंबर को जब दिन रात बराबर हो सूर्य सीधे केंद्र देवाल पर चमकता है। इसकी ये विशेषता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को जब दिन रात बराबर होते हैं तो सूर्य सीधे केंद्र देवालय पर चमकता है। पूर्वी भारत के एक मंदिर में सबसे मंदिर शामिल है जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में बंगाल के ओडिशा में पाए जाते हैं। 3 प्रत्येक क्षेत्र में अपनी विशिष्ट किस्म में मंदिरों का निर्माण किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में बंगाल के वास्तुकला की स्थापित इतिहास का अध्ययन करना कठिन हो गया, क्योंकि इसमें क्षेत्र निर्मित प्राचीन मंदिर भवनों का नवीनीकरण कर गया और अनेक स्थलों में समय मंदिर का रूप बचा हुआ है तथा ईंटों की क्रकेट बना हुआ है जिसके मूल रूप से ढका गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि चिकनी पक्की मिट्टी के भवन का निर्माण के लिए पटिया फलक बनाने के लिए एक माध्यम ऐसी मिट्टी का प्रयोग फलकों के बंगाल 7वीं शताब्दी की बुद्ध और हिंदू देवी की चित्र की जाती है। असम और बंगाल की बड़ी संख्या प्रतिमाएं होती है, जिस पर क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण शैली अपेक्षित पता चलता है। ये शिव सागर मंदिर असम में है। असम तेजपुर के पास डोपरतिया के पुराने 6वीं शताब्दी में बना दरवाजा का ढांचा मिला है। तिनुशु के पास स्थित रंगाकर चाय बगान टी स्टेट की तरह से कुछ प्रतिमाएं मिली है तथा गुप्तकालीन यायतन पता चलता है कि गुप्तकाल की शैली में इस क्षेत्र में 10वीं शताब्दी के बराबर जारी रही है तथा 12वीं और शताब्दी के बीच में असम की एक अलग क्षेत्र शैली की विकसित की गई है। ऊपरी उत्तरी बर्मा के कई टाई लोगों का आगमन हुआ था। टाई जाति जो शैली बंगाल के प्रमुख शैली से इसके मिश्रण में एक नई शैली का विकास से आगे चलकर गुवाहाटी के आसपास के क्षेत्र में अहम शैली से कहा जाने लगा था। अब आती है बात बंगाल की। वेस्ट बंगाल बिहार के बांग्लादेश सहित 9वीं-12वीं शताब्दी में बीच में अवधि निर्मित प्रतिमा शैली का पाल शैली कहा जाता था। कौन सी? पाल शैली कहा जाता था तथा जिसका नामकरण तत्कालीन पाल शासकों के आधार पर किया गया। इस प्रकार 11वीं शताब्दी के मध्य भाग 13वीं शताब्दी के मध्य भाग के निर्मित मूर्तियां शैली तत्कालीन शासकों के नाम पर शैली कहा जाता है। इस क्षेत्र में मंदिर स्थानीय बंगाल शैली के विभाजक होते हैं। उदाहरण के लिए बुद्धिमान जिले में बरकट के नगर के पास स्थित 9वीं शताब्दी के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर और मोरदार सिख बहुत ऊंचा है। ऊंचे चोटी पर एक बहुत बड़ा आमलक बना हुआ है। आरंभिक पाल शैली का अच्छा उदाहरण है। ओडिशा समकालीन मंदिर जैसा है। यह मूल रूप से कुछ शताब्दी के बाद ऊंचा होता है। 9वीं और 12वीं शताब्दी के बीच अनेक भवन पुलिया तेलुगु स्थान है जहाँ बांध का निर्माण हुआ तो पानी समाया हुआ है। यह टरकोटा का मंदिर है जो कि विष्णु मंदिर है। ये भवन उस क्षेत्र में प्रचलित महत्वपूर्ण शैलियों में से है, जिसे पता चलता है कि तत्कालीन कलाकार सभी शेष नागर उपशैलियां परिचित थे। उत्तर भारत में प्रचलित परुलिया के कुछ मंदिर आज भी विद्यमान है। इसी तरह रंग बुसैल्ट क्लोराइड पत्थर से बना हुआ स्थित भवन जो कि प्रारंभिक बंगाल के सल्तनत समय के बहुत प्रभावित किया गया था। इसी प्रकार बंगाल के अनेक स्थानीय भवन निर्माण की परंपराओं को उस क्षेत्र में मंदिर शैली को प्रभावित किया गया। स्थानीय परंपराओं के सबसे अधिक महत्वपूर्ण बंगाल की झोंपड़ी बांस की बनी छत के मुड़ी हुई है। इस लक्षण विशेषता में आगे चलकर मुगल कालीन की इमारतों को अपना लिया गया तथा संपूर्ण उत्तर भारत को बंगला छत कहा जाता है। जगन्नाथ का मंदिर है। मुगल काल और उसके बाद पक्की हुई ईंटों के बस्तियों के बंगाल आज बांग्लादेश में बनाए गए हैं। इस किस्म की अलग ही थी। इस शैली की अपनी किस्म ही अलग थी। बांस झोंपड़ी उपयुक्त स्थानीय निर्माण तकनीकी तत्व शामिल है तथा पाल शैली के बीच खुले पुराने मुस्लिम वास्तुकला मेहरबा गुंबदों के रूप में इसे शामिल कर लिया गया। इस शैली में भवन विष्णुपुर, बांकुड़ा, बर्धमान और भीमपुर स्थान पर मिलते हैं। ये अधिकतर 17वीं शताब्दी के हैं। ओडिशा की वास्तुकला मुख्य विशेषताओं के 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है अर्थात ट्रैपिकल, टाडवेट, खाकरा। यहाँ के अधिकांश प्रमुख ऐतिहासिक स्थल प्राचीन कलिंग है। ये एक आधुनिक पुरी जिले में स्थित है जिसे भुवनेश्वर यानी पुरान त्रिभुवनेश्वरी पुरी कोणार्क के इलाके में शामिल है। ओडिशा के मंदिर शैली की एक अलग किस्म की है जिसे हम नागर शैली की उपशैली कहते हैं। आमतौर पर इस शिखर में ओडिशा को देवल कहते हैं। इस उपशैली के अंतर्गत लगभग चोटी एकदम ऊर्ध्व पर यानी सीधा खड़ा होती है, पर चोटी का आकार अचानक तेजी से भीतर और मुड़ जाता है। इन मंदिरों में देवालयों के पहले सामान्य रूप से मंडल होते थे जिसे ओडिशा के जगमोहन कहा जाता था। मुख्य मंदिर की भू योजना हमारे से लगभग वर्गाकार की थी। ऊपरी ढांचे के भाग को मस्तक को वर्ताकार करता है। इसमें पाट की लंबाई लगभग बेलनाकार दिखाई देती थी
तथा लाट आले दिवाले आमतौर पर वर्गाकार था। मंदिर की बाहें अत्यंत उत्कीर्ण थी, जबकि भीतरी भाग आमतौर पर खाली था। ओडिशा के मंदिरों के आमतौर पर 4 दीवारी होता था। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित कोणार्क का भव्य सूर्य मंदिर भगवान वेशी देखने को मिलते हैं। यह मंदिर 1240 के आसपास बनाया गया था। इसका शिखर बहुत भारी भरकम था और कहते थे कि ऊंचाई 70 मीटर थी। इस स्थल के भारत ने न सका और यह शिखर 1907 में धराशायी हो गया। मंदिर का विस्तृत संकुल और एक चौकोर परिसर भीतर स्थित था। इसमें जगमोहन यानी नृत्य मंडप ही बचा था, जिसे मंडप को पहुंचा नहीं सकता था। उसके बारे में कहा जाता है कि मंडप हिंदू वास्तुकला का सबसे बड़ा गिरा आता है। सूर्य मंदिर के ऊंचे आधार पर वेदी पर स्थित है। इसकी दीवारें व्यापक रूप से अलंकरण उत्कीर्ण से ढकी हुई है। बड़े बड़े पहियों 12 जोड़े हैं तथा पहियों के नाभिक हब सूर्यदेव की पौराणिक कथाओं का स्मरण कराते हैं, जिसके अनुसार सूर्य 7 घोड़ों द्वारा खींचे जा रहे रथों पर सवार है और प्रवेश द्वार के सियाना में उकेरा हुआ है। इसी प्रकार संपूर्ण मंदिर की किसी शोभा यात्रा में खींचे जा रहे विशाल रथ जैसा प्रतीत होता है। मंदिर की दक्षिण दीवार सूर्य की विशाल प्रतिमा है, जो कि पत्थर से बनी है। इसकी विशेषता है सूर्य मंदिर की तथा 3 आकृति है। इसमें हर आकृति की अलग किस्में पत्थर से बनी हुई है तथा अभिमुख थी। चौथी दीवार का मंदिर भीतर जाना दरवाजा बना हुआ है, जहाँ की पहले वास्तविक किरण गर्भ से प्रवेश करती है। अब बात करते हैं हम पहाड़ी क्षेत्र की। कंभऊ, गढ़वाल, हिमाचल, कश्मीर की पहाड़ियों में वास्तुकला के अनोखे रूप से विकसित है। चूंकि कश्मीर के क्षेत्र में गांधर कला के प्रमुख स्थल तक्षशिला, पेशावर, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के पास था और 5वीं शताब्दी में एक आते जाते कश्मीर की कला का गांधार चली है प्रबल दृष्टिगोचर होने लगा। दूसरी ओर गुप्तलोचरकालीन परंपराएं जुड़ने लगी। सारनाथ में मथुरा के यहाँ तक कि गुजरात, बंगाल के अंदर तक पहुंचा है। ब्राह्मण, पंडित, बौद्ध भिक्षु कश्मीर, कुमाऊं आदि धार्मिक जैसे भी नन्नस, नालंदा, दक्षिण कचनपुर केंद्रों में अक्सर यात्रा करते थे। बौद्ध हिंदू परंपरा आपस में मिलने लगी, पहाड़ी इलाकों तक फैल गई। इसकी ये बात है कि स्वयं पहाड़ी क्षेत्रों में अपना एक अलग परंपरा थी, जिसके अंतर्गत लकड़ी के मकान बनाए गए थे, जिसकी छत ढलवा होती थी। इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर हम देखेंगे कि मुख्य गर्भगृह के शिखर तो रेखा प्रसाद शैली के ही बने होते थे। इस मंडप की वास्तु एक पुराने रूप में था। कभी कभी मंदिर स्वयं पोगड़ा स्तूप भी सूरत ले लेता था। कश्मीर के टरकोटा काल में वास्तुकला की दृष्टि अत्यधिक उल्लेखनीय है। इन्होंने बहुत से मंदिर सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये कुछ इस प्रकार टरकोटा शैली के मंदिर बनाए हुए थे। मंदिर 8वीं 9वीं शताब्दी में बनाए गए थे। देवालय के पास जलाशय के होने की परंपरा का पालन करते हुए बनाया गया था। वैसे तो कश्मीर बौद्ध हिंदू धर्मों यानी साक्ष्य मिलते थे, पर यह मंदिर हिंदू देवस्थान है, संवत शिव को समर्पित है। इस मंदिर की वास्तुकला कश्मीर की वंशीय पुरानी परंपरा अनुरूप है। इसके अंतर्गत लकड़ी की इमारतें भी बनाई गई है, ढाल बाहर की छत चोटीदार बनाई गई है, जिससे कि हिमापत का मुकाबला किया जाए। सौंदर्य गुप्तकार प्रचुर गहरे उत्कीर्ण सौंदर्य शैली के बहुत हटकर है। हाथियों की कतार में बना आधार तल और द्वार पर बने अंकड़ मंदिर के सजावट है। साम्राज्य को मिली प्रतिमाएं तरह से चंबा मिली प्रतिमाएं को स्थानीय परंपराओं को गुप्त शैली के संगम दिखाई देता है। लक्षणा देवी मंदिर की स्थापित महिषासुरमर्दिनी नरसिंह प्रतिमा की आकृति को गुप्तचरकालीन परंपरा का दृष्टिगोचर होता था। यहाँ तक कि कश्मीर की धातु प्रतिमा परंपरा का पालन किया गया था। वहीं दूसरी ओर मूर्तियों को गुप्तचरकालीन में सौंदर्य शैली का पूरा ध्यान दिया गया। प्रतिमाओं के पालन में संवत सस्ते तांबे प्रभाव इनके दोनों धातुओं का खूब प्रयोग होता था। इस मंदिर के एक शिलालेख कहा गया है कि मंदिर राजा शासनकाल में 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। कुमाऊं के मंदिर की चर्चा करें, जो मंदिर की विशेष उल्लेखनीय है। इनमें जैसे एक अल्मोड़ा के पास जगेश्वर, दूसरा पिथौरागढ़ चंपावत, ये दोनों एक मंदिर उत्कृष्ट उदाहरण है। द्रविड़ और दक्षिण भारतीय मंदिर की शैली, ये गोपुरम कहलाता था, ये जो बैठ होता था मंडप कहलाता था, ये गर्भगृह जहाँ मूर्ति होती थी, ये विमान, ये शिखर और ये द्रविड़ शैली कहलाता। जैसे कि तमिलनाडु को विमान कहा जाता है, मुख्य रूप से एक सीढ़ीदार पिरामिड है। इसकी ज्योतिषीय रूप से उठा हुआ है, न कि उत्तर भारत के मंदिरों की तरह मोड़दार शिखर के रूप में। दक्षिण भारत के मंदिरों में शिखर शब्द का प्रयोग मंदिर की छोटी स्थित जुकड़ जैसे तत्व से किया जाता है, जिसकी शक्ल आमतौर पर एक छोटी स्तूपिका एक अष्टभुजी गुमटी जैसी होती है। इसका क्षेत्र बराबर होता है। उत्तर भारतीय मंदिर में एक अम्लक का कलश होता है। उत्तर भारत के मंदिर के गर्भ के प्रवेशद्वार में मिथुनों की यंगना मंदिर प्रतिमाएं होती थी। इसी मंदिर की आमतौर पर भयानक द्वारपालों की प्रतिमाएं खड़ी भी की जा रही मंदिर की रक्षा कर रहे हैं तथा जलाशय तालाब होता था। उपदेव वाले मंदिर मुख्य गुंबद के बीच शामिल कर लिया गया। उत्तर भारत में मंदिरों की तरह से 7 छोटे बड़े शिखर नहीं होते थे। दक्षिण में सभी पवित्र माने जाने लगे और कुछ मंदिर हम देखेंगे कि इस मंदिर में जिसमें गर्भगृह बना है उसका गुंबद बहुत छोटा होता था। इसका कारण है कि वह मंदिर सबसे पुराना भाग होता था और समय के साथ जब नगर की जनसंख्या बढ़ जाती थी तो मंदिर का यह बड़ा भाग होता है उसके चारों 4 दीवारी बनाने की जरूरत पड़ जाती है। इसकी ऊंचाई सबसे पहले दीवारा से ज्यादा होती थी और गोपुरम कहने वाले गोपुरम अधिक ऊंचा था। श्रीरंग मंदिर तथा आधुनिक तिरछा के एक समय के आयताकार आहते और 4 दीवारी के गोपुरम बनाया। सबसे बाहर की 4 दीवारी सबसे नई
एकदम बीच का गुम्बद जिसे गर्भागर बना है। सबसे पुराना इस मंदिर के केंद्र बिंदु बनने लगे हैं, जैसे तमिलनाडु, कांचीपुरम, तंजावर, कंबोकण सबसे प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जो कि 18वीं शताब्दी के दौरान मंदिर में भूमिका केवल में कार्यों तक सीमित रहे। इसे प्रशासन में केंद्र बन गए, जिनका नियंत्रण बेसमेंट जमीन होता था। ये तटीय महाबलीपुरम का मंदिर है, जो कि 728 में बनाया गया था, राजसेन द्वारा बनाया गया था। तथा इस मंदिर का मुंह समुद्र की ओर से करके पूर्व की बनाया गया है, परंतु यदि आप गौर से देख पाएंगे तो इस मंदिर में वास्तविक 3 देवालय हैं। कितने? 3 देवालय, जिसमें 2 शिव के हैं, एक पूर्व के में, दूसरा पश्चिमाभिमुख। दोनों के बीच अंशन विष्णु मंदिर है, जो एक सामान्य बात है, क्योंकि मंदिरों के आमतौर पर मुख्य देवालय होता था। पूजा के 3 स्थान थे। यह पता चलता है कि मंदिर की मूल योजना संवत रूप से नहीं थी। आगे चलकर प्रत्येक श्रेष्ठ को मूल देवालय के साथ देवालय के जोड़ दिए गए तथा मंदिरों की दीवारों में शिव, वाहनी, नंदी, बैल की प्रतिमाओं के साथ नीचे दीवार पर कई आकृतियां बनी हुई थी, लेकिन ये सदियों के समुद्र में तरह काफी बिगड़ गई। तुजावर का भव्य मंदिर, जिसे राजवेश और ब्रह्मदेश्वर मंदिर कहा जाता है, समस्त भारतीय मंदिर का सबसे बड़ा ऊंचा है, जिसका निर्माण 1000 ईस्वी के आसपास राजराज चोल द्वारा पूरा किया था। मंदिर निर्माण के काल में विशेष गतिविधि 100 से अधिक महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण हुआ था तथा चोल काल के अनेक मंदिर आज भी बेहतरीन अवस्था में पाए जाते हैं, जिसमें कई मंदिरों की आज भी पूजा की जाती है तथा इसके द्वारा निर्मित किया गया ब्रह्मदेश्वर मंदिर पूर्व पल्लव, चालुक, पांड्य राजक मंदिर के आकार प्रकार को देखने को मिलता है। 70 मीटर लगभग 230 फीट गगन ऊंचाई चोटी एक आकस्मिक शिखर है तथा शक्ल की स्तूपा को पहली बार वही मंदिर जहाँ दर्शक पहली बार 2 बड़े गोपुर देखने को मिलते हैं। इन गोपुरों की अनेक प्रतिमाएं बनी हैं, जिन्हें बनाने की योजना मंदिर निर्माण के मूल कार्यक्रम में भी शामिल थी। नंदी की विशाल प्रतिमाएं शिखर के कोनों में लगी हुई है। एक चोटी पर बना कलश लगभग 3 मीटर 8 सेंटीमीटर ऊंचा है। ये जो कलश बना हुआ है नंदी पे तथा इसमें आकृति मराठा काल की जोड़ी गई है। मूल रूप से चोल काल के नाम मंदिर की प्रमुख देवता शिवता है, मराठा काल में जोड़ी गई और मूल रूप से सभी चोल काल की न हो। मंदिर प्रमुख देवता शिव है, जो कि अत्यंत विशाल लिंग एक 2 मंजिल गर्भगृह में स्थापित है। यानी मूर्ति के बारे में बताया गया कि किस प्रकार से मूर्ति थी, किस प्रकार से नंद की थी और किस देवस्था से जुड़ी थी। दक्कन की वास्तुकला के बारे में बात करते हैं, जो कि 5 रथ का मंदिर है महाबलीपुरम में। कर्नाटक जैसे कई क्षेत्रों में भिन्न भिन्न शैलियों का मंदिरों का निर्माण हुआ, जिनमें उत्तर तथा दक्षिण भारत के दोनों क्रमों का प्रयोग हुआ था। कुछ विद्वानों ने तो इस क्षेत्र में मंदिर के नागर द्रविड़ शैली से हटकर इन्हें मिश्रित शैली माना जाता है। यह शैली 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लोकप्रिय, जिसका प्रलेख कुछ प्राचीन ग्रंथों के वैश्य नाम से किया गया। 7वीं शताब्दी की आखिरी और 8वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में एलोरा की महत्वाकांक्षी परियोजना अधिक भव्य हो बन गई। ये कैलाशनाथ मंदिर एलोरा का है। 750 के आसपास दक्कन क्षेत्र के आरंभिक पश्चिम चालुक्य नियंत्रण राष्ट्रकूटों के द्वारा हत्या लिया गया था। इनकी वास्तुकला की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, जिसे हम भारत वेस्टकुश वास्तुकला कम 1000 वर्ष पूर्व की परंपरा का प्रकाष्ठा शिल्पकृत कह सकते हैं। यह मंदिर पूर्णतः द्रविड़ शैली से निर्मित है। इसके साथ ही नंदी की देवालय भी बना हुआ है तथा नंदी का देवालय है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, कैलाशवासी है, इसलिए कैलाशनाथ मंदिर की भी संज्ञा दी गई है। इस मंदिर में प्रवेश द्वार गोपुरम जैसा है कि जिसमें चारों ओर उपासना कक्ष के सहायक देवालय बने हुए हैं। इसकी ऊंचाई 30 मीटर है। महत्वपूर्ण बात है कि सबसे एक जीवित शैलखंड का उपरेकर बनाया गया है। पहले एक आकस्मिक पहाड़ी के एक हिस्से के देर पर कुकेरा काटकर इसे संपूर्ण बाहजिल संरचना के पीछे छोड़ दिया जाता था। यहाँ पे शिव भगवान की मूर्ति है, तो इस ऐसे 4 द्वार निकाल दिए जाते हैं तथा दक्कन के दक्षिण भाग यानी कर्नाटक क्षेत्र में वैश्य वास्तुकला के शंकर मिलजुली शैलियों को शुद्धिक प्रयोग देखने को मिलते हैं। पुलकेशिन प्रथम ने यहाँ सर्वप्रथम पश्चिम चालुक्य राज्य स्थापित किया था, जिसे 543 में बादामी के आसपास इलाकों में कब्जे में ले लिया गया। आरंभिक पश्चिमी चालुक्य शासकों के अधिकांश दक्कन और 8वीं शताब्दी की तरह का भाका शासन किया गया, जब तक कि राष्ट्रकूटों की सत्ता नहीं छीन लेती। आरंभिक चालुक्य पहले शैलकृत गुफाएं बनाई थी, उन्हें सृजनात्मक मंदिर बनाए तथा गुफाओं को पुरानी गुफा की मूर्तिकला शैली से बनाई गई। इसी स्थल पर पाई गई सबसे महत्वपूर्ण प्रतिमा एक नटराज की मूर्ति थी, नटराज की, जो सप्तकर्ताओं के असली आकार की बड़ी प्रतिमाओं से घिरी है। इसमें 3 प्रतिमाएं दाईं ओर बनी है। ये प्रतिमा लैलीपूर्ण शारीरिक संरचना पतली के लंबे हैं। इन्हें छोटी दोते से लपेटे दिखाए गए, जैसे सुंदर चुनटे समकालीन पश्चिम या महाराष्ट्र के पौनौर रोमटेक जैसे स्थानों पर देखने को मिलता है। ये बादामी का मंदिर है। अनेक शैलियों में संकलन समावेशन चालुक्य कालन के भवनों की विशेषता है। चालुक्य मंदिर एक सर्वोत्तम उदाहरण पटकल स्थित विरूपाक्ष मंदिर में, कौन से विरूपाक्ष, विक्रमादित्य के शासनकाल में 733 से 44 ईस्वी पटरानी लोका महादेवी द्वारा बनाया गया था। कौन से द्वारा? लोका महादेवी था। यह मंदिर आरंभिक द्रविड़ परंपरा का सर्वोत्तम उदाहरण है। इस स्थान के अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल पापनाथ मंदिर है, जो कि भगवान शिव
को समर्पित है। यह मंदिर द्रविड़ शैली के पूर्व काल में श्रेष्ठ उदाहरण है। अन्य चालुक्य मंदिर की समर्पित विपरीत बादामी मात्र किलोमीटर दूरी पर स्थित है। महाकूट मंदिर आलमपुर स्थित में ओडिशा के उत्तरी में। ये विरूपाक्ष का मंदिर है पाटकुला में। ये दुर्गा मंदिर है ऐहोल में। तथा शैली की झलक देखने को मिलती है। इसी तरह ऐहोल कर्नाटक दुर्गा मंदिर पूर्व गजपष्ट बौद्ध चैत्य के समान शैली के कौन सी गजब पृष्ठाकार बौद्ध चैत्यों के समान शैली से निर्मित है। यह मंदिर बाद की शैली के निर्मित बरामदे से घिरा हुआ है तथा इसका जिक्र करना यह लड़का जिक्र करना जरूरी होगा कि ऐसा प्रतीत होता है कि इस निर्माण के पहाड़ी क्षेत्र में लकड़ी क्षेत्र वाले मंदिर के जैसे पड़ चुके हैं। प्रेरणा मिलती है कि हम दोनों के बीच अंतर कर लेते हैं कि मंदिर पत्थर का बना है, लकड़ी का नहीं। अब प्रश्न उठता है कि भिन्न भिन्न शैलियों के मंदिर स्थान कैसे बने अथवा ये भिन्न भिन्न वास्तुकला एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे विकसित हुई। निसंदेह इन वास्तुकला की सृजनात्मक शैक्षणिक और गतिशीलता अभिव्यक्त है जो कि भारत में अन्य भागों के कार्य के साथ कलाकारों को प्रतिष्ठा को संलग्न करते हैं। हमारा स्पष्टीकरण भले ही हमारा यह निश्चित है कि भवन कला शोधकर्ता के लिए अत्यंत रोचक है। चोलों और पांड्यों की शक्ति के आवासन के साथ कर्नाटक, ये सोमनाथपुरी का मंदिर है। अब क्या पढ़ रहे थे हम कि दक्षिण के लगभग 100 मंदिरों के अवशेष मिले जिसमें सबसे अधिक उल्लेखनीय बेलूर हैलिबिड सोमनाथ मंदिर संवत। इन मंदिरों की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह है कि अत्यंत जटिल बनाए गए, जबकि पहले वाले मंदिर सीधे वर्गाकार होते थे और इनके अनेक आगे बड़े हुए कोण होते थे जिसके मंदिर की योजना जैसी दिखाई देने लगती थी। ऐसा इसलिए होता था कि योजना तर्कीय योजना कहलाती थी क्योंकि मंदिर की सैलकुड़ी घिया पत्थर से बने हुए थे, इसलिए कलाकार अपनी मूर्तियों के बारीकियों से उकेर सकते थे तथा देवी देवता के आभूषणों को आकर देखा जा सकता है। मंदिर में सजे हुए हैं। कर्नाटक के हैलिबीड स्थित में होयसलर मंदिर नरेश 1150 ईस्वी में गहरे रंग के पत्थरदार शिष्ट बनाया गया। होयसल मंदिर की संकर वैश्य शैली को मंदिर कहा जाता है क्योंकि इनकी सरल द्रविड़ नागर शैलियों के बीच शैली है। यह मंदिर मध्यकालीन मंदिर की तुलना में अपने लोकप्रिय भू योजना के अत्यंत कालीन पहचाना जा सकता है। हैलिबीड का मंदिर नटराज के शिव को समर्पित है। ये एक दोहरा भवन है जिसे मंडप के एक बड़ा कक्ष जहाँ नृत्य संगीत कार्यक्रम सुविधा में संपन्न किया गया। प्रत्येक भवन पहले एक नंदी मंडप मंदिर है। इसके निकटवर्ती बेलूर मंदिर गुंबद काफी पहले गिर चुका है। यह मंदिर पहले जैसे दिखता है क्योंकि अनुमान कोनों पर स्थित लगाया जा सकता है। केंद्रीय वर्गीकार योजना के कोने प्रक्षेप आगे निकलकर तारे जैसा प्रभाव, ये देखिए नटराज की मूर्ति उत्पन्न करते हैं। केंद्रीय वर्गाकार योजना के जो कोणीय प्रक्षेप आगे निकलकर तारे जैसा प्रभाव उत्पन्न करते हैं उन पर देवी देवताओं की अनेक आकृति उकेरी गई है। आकृतियों का उत्कीर्ण अत्यंत जटिल बारीक है। उदाहरण के लिए इसमें सबसे नीचे वल्लरी महावती के साथ सैकड़ों हाथियों को जुलूस दिखाया गया है तथा एक जैसी मुद्रा में नहीं है। सन 1336 में स्थापित विजयनगर की इटली, इकोला, इकाडी, पुर्तगाली और डोमिगो, पेइस, फोनो, न्यूमिसी, दुआर्त, बोबार्सा, अफगान, अब्द जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को आकर्षित किया था जिससे इस नगर का विस्तरण का विवरण दिया गया है। इसके अलावा इस संस्कृत के तेलुगु आकृतियों के राज्य गुंजान साहित्यिक परंपरा का उल्लेख मिलता है तथा वास्तुकला की दृष्टि से विजयनगर की 2 सदियां पुराण द्रविड़ से मिलती हैं। इसी मूर्तिकला के मूल रूप से चोल आदेशों की निकली थी जब उन्हें आदेशों की स्थापना के लिए प्रयत्नशील थी। इस पर विदेशियों की उपस्थिति की झलक दिखाई देती है तथा अट्रैक्टिव है। इसके 15वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में 16वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों के बीच उखेरा गया है और विजयनगर के धन्य संपदा की सांस्कृतिक संरक्षण का भी समय था। यह है कि जो बौद्ध और जैन की वास्तुकला की प्रकृति का है। यह नालंदा का विश्वविद्यालय है। अब तक तो यद्यपि हमने 5वीं 14वीं शताब्दी के बारे में हिंदू वास्तुकला में हुई प्रगति के परिवर्तन के बारे में ध्यान किया था। अब ध्यान देने योग्य बात है कि नालंदा विश्वविद्यालय की शैली किस प्रकार से इस काल में बौद्ध और जैन वास्तव में हिंदू वास्तुकला के पीछे नहीं रहे बल्कि कदम मिलाकर साथ प्रगति करते रहे। एलोरा जैसे स्थल में बौद्ध, हिंदू और जैन स्मारक साथ जाते हैं जैसे कि बादाम, खुजराहो, कन्नौज, अवशेष आदि आदि। जब 6ठी सदी गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया तो बिहार के बंगाल के पूर्वी क्षेत्र में ऐतिहासिक रूप से मगध कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मगध। जुड़कर एक पश्चिम छोटे राजपूत राज्य उभरा है। 8वीं शताब्दी के पाल शासकों ने पूर्वी क्षेत्र में शक्ति प्राप्त कर ली। द्वितीय पाल शासक धर्मपाल अत्यंत शक्तिशाली बन गए और उसने शक्तिशाली राजपूत प्रतिबल करके साम्राज्य को स्थापित कर लिया। धर्मपाल ने अपने शरद साम्राज्य के गंगा नदी उपजाऊ मैदान के कृषि अंतरराष्ट्रीय के सारे संबंध बना लिया। ये मायावती का मंदिर है। बौद्ध निश्चित रूप से एक अत्यंत प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। जब स्थान की पूजा तभी की जाती है जब सिद्धार्थ को ज्ञानी या बुद्धत्व प्राप्त हो गया, गौतम बुद्ध बन गए। यहाँ तक कि बौद्धत्व का महत्व है क्योंकि सिद्धार्थ ऐसी छाया के बुद्धत्व प्राप्त किया कि लेकिन बौद्ध के एक महाबोधि मंदिर ईंटें बनाए जाने वाला महत्वपूर्ण भवनों को याद दिलाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि सर्वप्रथम दिवाली यहाँ बना था। निर्माता सम्राट अशोक था। इन दिवालियों के चारों ओर जो वेदिका बनी हुई है मौर्य काल के लगभग 100 ईस्वी पूर्व बनाई गई है। मंदिर के भीतर बहुत से आले दिवाले जो प्रतिमाएं स्थापित हैं।
इसी तरह राजाओं के शासनकाल में 8वीं शताब्दी में बनाई गई, लेकिन वास्तविकता महाबोधि मंदिर जिस अवस्था में खड़ा है वह अधिकतर औपनिवेशिक काल या 7वीं शताब्दी के पुराने के रूप में बताया जाता है। मंदिर की रूपांकन असामान्य किस्म का है, न तो पूरा द्रविड़ है और न ही नागर शैली से मंदिर स्थित है। यह मंदिर नागर की तरह शंकराचार्य लेकिन मोड़े ऊपर सीधी ओर उठा हुआ है। नालंदा के मठी विश्वविद्यालय एक महाबोधि है क्योंकि यह विभिन्न आकारों के अनेक मठों का संकलन है। आज तक इस प्राचीन शिक्षा केंद्र का एक छोटा हिस्सा है तथा खोदा गया अधिकांश भाग समकालीन सभ्यता के नीचे दबा हुआ है। नालंदा के बारे में अधिकांश जानकारी चीनी यात्री हैंसोंग अभिलेखों पर आधारित है। कहा गया कि एक मठ की नींव कुमार गुप्त प्रथम द्वारा 5वीं शताब्दी में डाली गई थी। यह निर्माण 5 परिवर्तित सम्राटों शासनकाल से चलते आ रहे, जिन्होंने विलक्षणा विश्वविद्यालय के कार्य संपन्न कर बात पर साक्ष्य मिलते हैं। ये मूर्तिकला की बारीकी नालंदा की है, जो कि बौद्ध धर्म के 3 संप्रदाय थेरवाद, महायान और विजयन के सिद्धांत को कहा जाता है। उत्तर चीन, तिब्बत के मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका, थाईलैंड बौद्ध विश्व धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए नालंदा जैसे आसपास क्षेत्र में कुकरी आदि केंद्रों में आते थे। भिक्षु तीर्थयात्री आपस में अपने देश जाते छोटी प्रतिमाएं संचित पांडुपिला ले जाते थे। इसी प्रकार नालंदा जैसे बौद्ध मठ कला उत्पादन के विशाल केंद्र बन गए थे। प्रभावी एशिया अन्य सभी धर्मविलय देशों की कलाओं का पर्याप्त मात्रा में पड़ा था। नालंदा के कचकरी पत्थर काश्य मूर्ति बनाने वाला सारनाथ की गुप्तकालीन बौद्ध कला को विकसित की गई। इसी तरह निर्भर है कि 9वीं शताब्दी के आते जाते सारनाथ गुप्त शैली से बिहार स्थानीय परंपरा के मध्य भारत की परंपरा का संगम नई शैली जिसके मूर्ति कला नालंदा शैली से कहा जाता है। इसी नई शैली को मुखाग्रत विशेषताएं अंग प्रत्यय हाव भाव वस्त्रों के पहनाव की और अलग अलग किस्म की थी। कारीगर उच्च स्तर के लिए सदा मानी जाती थी। अनेक विशेषता की जैसे प्रतिमाओं को सोच समझ कर अत्यंत व्यवस्थित रूप से गढ़ा गया है। इनमें से कहीं भीड़ भाड़ नहीं दिखाती थी। प्रतिमाएं आमतौर पर भारी समतल सपाट नहीं थी, लेकिन त्रियामी रूप से बनाई गई थी। प्रतिमाओं के पीछे पट्टियां विस्तृत होती थी, अंकुर सकृत बनाए गए थे। नालंदा की काश्य मूर्तियों के काल 7वीं शताब्दी के 12वीं शताब्दी तक थे तथा पूर्वी भारत के अन्य सभी स्थलों में प्राप्त काश्य की संख्या अधिक थी और पाल राजाओं के शासनकाल में बनी धातु की प्रतिमाएं काफी बड़ी भाग थी। इन नालंदा की खुदाई में जो प्राप्त हुआ था, इसमें पत्थर की मूर्तियां, काश्य की मूर्तियां, सारनाथ की, मथुरा की, गुप्त की परंपरा को अत्यधिक निर्भर थी। नालंदा की प्रतिमाएं प्रारंभ में महायान संप्रदाय बौद्ध देवी देवताओं का अवतरण करती थी। जैसे जैसे खड़े बुद्ध बौद्धिस्ट जैसे मंजूषी, कुमार, कमला, शैलेश, नागार्जुन 11वीं-12वीं शताब्दी के दौरान में नालंदा की महत्वपूर्ण तंत्रिका केंद्र में उभर आया। तभी इन मूर्तियों को संप्रदाय देवी देवता जैसे व्रत, शारदा, सरस्वती माँ का तथा खरस्वन, अवलेशन आदि में बोलबाल बताया गया। बुद्ध की मुकुटधारी प्रतिमा के रूप से 12वीं शताब्दी में शुरू हुई थी। एक रोचक तथ्य यह भी कि एक ब्राह्मणवाद प्रतिमा सारनाथ शैली का रूप नहीं है। नालंदा में मिली प्रतिमाएं एक छोटे छोटे मंदिर के आज भी पूजा की जाती है। छत्तीसगढ़ में स्थित श्रीवीर प्राचीन काल ओडिशा शैली 500 ईस्वी से 550 ईस्वी से 800 ईस्वी का स्थल है, जहाँ हिंदू बौद्ध दोनों प्रकार के देवालय थे। वायुजन वाली बौद्ध प्रतिमाओं मूर्ति शैलीगत तत्व के रूप में नालंदा प्रतिमाएं जैसे हैं। कालांतर में ओडिशा और अधिक प्रसिद्ध है। नागपन्ना, तमिलनाडु, पटनागर, चोलकर बौद्ध धर्म की कला का प्रमुख केंद्र बन गया। इसका कारण यह हो सकता है कि अपने पट्टनम श्रीलंका के साथ व्यापार करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, जहाँ आज भी बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म में रहते हैं। चोल शैली की काश्य की पत्थर प्रतिमाएं नागनटम पाई गई। जैनों की हिंदुओं की तरह अपने बड़े मंदिर बनवाए गए तथा पहाड़ी क्षेत्र में समझ छोड़कर प्रारंभिक बौद्ध ये लक्ष्मण मंदिर है सिरपुर में पूजा स्थल रूप से प्रसिद्ध। दक्कन की वास्तुकला दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्तर एलोरा ऐहोल में देखा जाता है तथा मध्य भारत के देवगढ़, खुजराई, चंदेरी, ग्वालियर जैन मंदिर उत्कृष्ट उदाहरण पाए गए हैं। कर्नाटक में जैन मंदिर की धरोहर सुरक्षित है। गोमटेश्वर मंदिर भगवान के बाहुबली ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। श्रवण बेलगाला स्थित में विशाल प्रतिमा 18 मीटर से 57 फुट ऊंची है। विश्व यह पत्थर बनी हुई है। इस सहार की खड़ी में सबसे लंबी मूर्ति है। मैसूर गंगराजा चामुंडराज द्वारा बनाया गया है। कौन सी? ये जो मूर्ति खड़ी है बौद्ध की। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित जैन मंदिर के विमल शाह द्वारा बनाए गए थे। इनका बाहरी बहुत सादा था। जैन मंदिर विमल शाह द्वारा बनाए गए थे। इनका बाहरी हिस्सा बहुत सादा था, जबकि भीतरी संगमरमर मूर्ति का साज सज्जा से अलंकृत है तथा कटाई बेलुकुटा जैसे प्रतीत है। मंदिर की प्रसिद्धि का कारण यह था कि हर भीतरी क्षेत्र में बेजुड़े नमूने बने गए, जिसके गुम्बद वाली छतों के साथ साथ सुंदर आकृति और कठियावाड़ी गुजरात में पर्यटन में निकुट पहाड़ियों के विशाल साथ जुड़े हुए विशेष दर्शन दर्शाए गए हैं। इस अध्याय में हमने 5वीं और 6वीं शताब्दी की मूर्तिकला, वास्तुकला, अशोक के बन पड़ा जो भिन्न भिन्न रूप से पत्थर, मिट्टी, कांस्य में बनाए गए थे। निस्सिंद चांदी, सोने जैसे अन्य माध्यमों की प्रतिमाएं भी बनाई होगी। इन्हें पिघलाकर कामों में लिया गया। इनकी मूर्तियां लकड़ी, हाथी दांत बनाई गई, लेकिन अपना भूगंतर के कारण नष्ट हो गई थी। प्रतिमाएं अक्सर रंगा भी होता, मगर उनमें रंग जलाते तत्व के मार के कारण सैकड़ों सालों का अवशेषण रह सकते थे। इसी काल चित्रकला की संबंध परंपरा रही। इसी प्रकार बचे हुए कुछ उदाहरण धार्मिक भवनों की भित्तियों के रूप से बचे हुए हैं, जिनके बारे में हम अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। तथा मध्यकालीन के भारतीय विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख शिला प्रसिद्ध स्मारकों का वर्णन किया। इसी बात का ज्ञान आवश्यक है हमें जिन आध्यात्मिक कलात्मक शब्द का वर्णन किया
तथा जिनका हमने चित्रण किया, उनके भलीभांति जानने का अवसर प्राप्त किया। ये निष्कर्ष निकलता है कि समय के भवन किस प्रकार के थे, वेशभूषा क्या थी, उनकी कला के लोग किस प्रकार धार्मिक इतिहास किस प्रकार जागरूक रहते थे। ये धर्म अनेक थे जिसका स्वरूप समय साथ साथ बदलता था तथा कलाएं किस प्रकार से विकसित हुई। हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म अनेक देवी देवता थे और भक्ति के तंत्र अविद्युत काल का प्रभाव दिखाई देता है। इसी के साथ हम तथा 10वीं शताब्दी के बाद मंदिर की विशाल भूमि के मालिक हो गए तथा राजाओं को भूमिदान की रख रखेंगे। परियोजना का कार्य नगर के भीतर आश्रम मंदिर के मठ पता लगाए। ये तो नोट्स बनाइए, उस पर आप वर्क कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।